सत्संग के 3 भाग होते हैं, गान, ज्ञान और ध्यान। तो सत्संग में, वैसे सत्संग को अगर हम डिकोड करें तो सत्य का संग इज सत्संग। एक और तरीका है डिकोड करने का, व्हेन यू सैट एंड यू सैंग, दैट इज सत्संग। संस्कृत बहुत ही पुरानी भाषा है। ये भाषा साइंटिफिकली बनाई गई है कि इसका उच्चारण करने से ही मन शांत हो जाता है। शांत मन की फीलिंग को या पीसफुल माइंड की फीलिंग को अगर लंबा सस्टेन करना है तो उसको सस्टेन करने के लिए है ज्ञान। तो गान हमको उस मोमेंट में पीस ऑफ माइंड की सिचुएशन में ले आता है, ज्ञान उसको लंबा सस्टेन करता है। और ध्यान इज मेडिटेशन। मेडिटेशन उस मन को की शांति को गहरा बनाता है। कहते हैं कीर्तन एक सत्संग का सबसे पहला पिलर माना गया है। गुरुदेव ऐसा कहते हैं, सत्संग वो नेस्ट है। साउथ दिल्ली हो या साउथ बॉम्बे, हर कोई आर्ट ऑफ लिविंग के सत्संग में जा रहा है। बड़े बूढ़े ही नहीं, लेकिन यंगस्टर्स जो आजकल का यूथ है, ये भी आर्ट ऑफ लिविंग के सत्संग में जाके मस्ती से झूम रहा है और गा रहा है। छोटे छोटे गांव से लेकर बड़े बड़े मेट्रो सिटी तक आर्ट ऑफ लिविंग का सत्संग एक रेज बन चुका है। ये ऐसे क्यों है? आर्ट ऑफ लिविंग के सत्संग में इतना मजा क्यों आ रहा है, इतना आनंद क्यों आ रहा है? आर्ट ऑफ लिविंग के सत्संग में जो भी लोग जाते हैं वो ट्रांसफॉर्म क्यों हो रहे हैं? ये जानने के लिए आज हमारे साथ इस एपिसोड में है साकेत भैया। साकेत भैया आर्ट ऑफ लिविंग के सीनियर सिंगर है, सीनियर फैकल्टी भी है, और वो गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के जो बड़े बड़े इवेंट होते हैं उनमें गाते भी है। साकेत भैया IIT IIM ग्रेजुएट है, कॉरपोरेट लाइफ में बड़े सक्सेसफुल है, लेकिन फिर वो स्पिरिचुअल पाथ से भी जुड़े हुए हैं, भजन भी गाते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए आज हम साकेत भैया से आर्ट ऑफ लिविंग सत्संग के बारे में सब जानते हैं। आप सबको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगेगा। आप सबको ये एपिसोड शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। लेट्स गेट स्टार्टेड। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आर्ट ऑफ लिविंग के लोग हमारे यहाँ आते हैं। एब्सोल्युटली, मुझे भी। यस भैया, आप IIT IIM ग्रेजुएट है, कॉरपोरेट लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन फिर आप ये कुर्ता पैजामा में यहाँ पे है अभी, आप भजन गाते हैं, आप सत्संग करते हैं। तो आपकी वो कॉरपोरेट लाइफ से इस लाइफ से कैसे जुड़े? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि मैं कॉर्पोरेट लाइफ में सक्सेसफुल हुआ हूँ बिकॉज ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग एंड बिकॉज ऑफ माय सत्संग्स, बिकॉज ऑफ बीइंग रेगुलर इन साधना। ये आर्ट ऑफ लिविंग का इसमें बहुत अच्छा रोल रहा है। एक्चुअली कभी मैं बहुत हैवीली काम करता हूँ या कभी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो उसके बाद सत्संग वही है जो मुझे एक तरह से वापस इफ आई कैन से पीस ऑफ माइंड में वापस लेके आता है। यस। हालांकि सत्संग रेगुलर करने की वजह से माइंड पीस में ही रहता है, लेकिन कभी कभी अगर बहुत ज़्यादा काम हो जाए तो वो मुझे बर्नआउट नहीं होने देता। यस। तो मैं तो ये कहूँगा कि आर्ट ऑफ लिविंग सत्संग हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन मी बीइंग सक्सेसफुल इन माय कॉर्पोरेट लाइफ। यस भैया, आप आर्ट ऑफ लिविंग से कैसे जुड़े? आपने म्यूजिक सीखा है प्रॉपरली, राइट? तो फिर आप म्यूजिक सीख के आर्ट ऑफ लिविंग के सत्संग में कैसे गाने लगे? तो आर्ट ऑफ लिविंग से मैं जब IIT में घुसा पहली बार लाइफ में, वहीं से ही ऑलमोस्ट मेरी आर्ट ऑफ लिविंग की जर्नी शुरू हो गई थी। एक बार मैं अपने कमरे में इंटर हॉस्टल कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस कर रहा था, तो तभी वहाँ पे एक हमारे विंग में एक लड़का था जिसका नाम है खुर्शीद बाटलीवाला। सब उसको बाबा के नाम से जानते हैं। वो बाद में मेरा IIT में रूम पार्टनर भी बना। तो उसने मुझे आके कहा कि तुम जो गा रहे हो उसको एंजॉय नहीं कर रहे हो। तो मैंने कहा गाने में और एंजॉय करने में क्या कनेक्शन है? अगर मैं अच्छे से गाऊंगा तो मुझे प्राइज़ मिलेगा। उसने कहा नहीं, लेकिन तुम शायद अच्छे से गाओगे वो तभी पॉसिबल है अगर तुम एंजॉय करोगे। तो मैंने कहा आप मॉरल साइंस का लेक्चर दे रहे हो, ये प्रैक्टिकल नहीं है।
तो उसने कहा चलो अगली बार आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स हो रहा है, तुम करो। तो मैंने किया। करने के बाद एक्चुअली मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा मेरी सिंगिंग इंप्रूव हो गई, बहुत सारी चीज़ें और भी हुई, जैसे बॉडी की इम्यूनिटी इंप्रूव हुई, एक मन में अंदर से कॉन्फिडेंस जागा। बट उसके अलावा जो म्यूज़िक में मेरे साथ हुआ, मुझे लगा सिंगिंग में एक भाव आ गया। जो पहले गले से गाता था वो दिल से गाने लगा। और ये तभी पॉसिबल होता है when your mind is at peace। अगर आप स्ट्रेस्ड हो तो आप गले से ही गाओगे, आप दिल से नहीं गाओगे। when your mind is at peace आप दिल से गा सकते हो। यही मेरे साथ हुआ। यस यस। भैया, गुरुदेव के जो भी बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं उनमें आप गाते हैं, भजन गाते हैं, तो आपसे अच्छा सत्संग का मतलब कौन ही समझाएगा। आप हमें सबसे पहले तो बताइए सत्संग मतलब क्या। ये जो वर्ड है, ये जो एक्सपीरियंस है सत्संग, इसको आप डिकोड करिए। सत्संग के 3 भाग होते हैं, गान, ज्ञान और ध्यान। तो सत्संग में, वैसे सत्संग को अगर हम डिकोड करें तो सत्य का संग इज सत्संग। एक और तरीका है डिकोड करने का, व्हेन यू सैट एंड यू सैंग, दैट इज सत्संग। सत्संग के 3 भाग होते हैं। पहला है गान, हम इसमें भजन गाते हैं या ऐसा गाते हैं जिसमें एक ईश्वर के अलग अलग नाम का बार बार उच्चारण होता है। अब ये जो नाम है वो संस्कृत में है ओरिजिनली। तो संस्कृत बहुत ही पुरानी भाषा है। ये भाषा साइंटिफिकली बनाई गई है कि इसका उच्चारण करने से ही मन शांत हो जाता है। तो जब हम संस्कृत के वर्ड्स को बार बार सत्संग के रूप में या भजन के रूप में गाते हैं तो ऑटोमेटिकली मन शांत होता है। तो ये है पहला गान। अब अगर हम सिर्फ गाएंगे और उस टाइम मन शांत हो जाएगा, तो कभी कभी ऐसा होता है कि उस टाइम मन शांत हो गया, लेकिन अगले दिन सुबह फिर उठे और मन अशांत है, या माइंड फील्स अ लिटिल फीवरिश फॉर सम रीजन, वॉट एवर दैट रीजन मे बी। अब उस शांत मन की फीलिंग को या पीसफुल माइंड की फीलिंग को अगर लंबा सस्टेन करना है तो उसको सस्टेन करने के लिए है ज्ञान। तो गान हमको उस मोमेंट में पीस ऑफ माइंड की सिचुएशन में ले आता है, ज्ञान उसको लंबा सस्टेन करता है। और ध्यान इज मेडिटेशन। मेडिटेशन उस मन को की शांति को गहरा बनाता है। तो ये 3 पार्ट हैं जो सत्संग में बहुत ही जरूरी माने गए हैं। Yes. अगर हम सिर्फ एक पार्ट पे जाएंगे तो शायद वो सत्संग ना हो। इसीलिए हम सत्संग में गाते हैं, ज्ञान भी सुनते हैं और ध्यान भी करते हैं। कहते हैं कीर्तन एक सत्संग का सबसे पहला पिलर माना गया है। कीर्तन मतलब गान, कीर्तन मतलब कण कण से अर्तन। जब एक बच्चा रोता है तो छोटा सा बच्चा, कुछ महीनों का बच्चा जब रोता है तो कण कण से रोता है। हम भी इसमें कण कण से अर्तन करते हैं। अर्तन मतलब रोना, लेकिन फिजिकली रोते नहीं है, लेकिन कण कण से उस भाव से हम गाते हैं जब, तो ऑटोमेटिकली हमारा मन जहां जा सकता है वहां पहुंच जाता है। मन की एबिलिटीज इंप्रूव हो जाती हैं। Yes. So it gives us a lot of benefit. Yes. और अपना आर्ट ऑफ लिविंग का जो भी सत्संग होता है वो ये जो 3 एस्पेक्ट्स है, अंग है सत्संग के, इससे परिपूर्ण होता है। Absolutely. यस यस यस। भैया आप हमें बताइए, सिंगिंग इज क्रिएटिव वर्क, राइट? मैं लिखती हूँ, मैं क्रिएटिव वर्क करती हूँ, तो मैंने देखा है जब भी आप क्रिएटिव वर्क करते हो, जितना ज़्यादा करोगे उतना उतना आपका क्रिएटिव इंटेलिजेंस शार्प होता है। और whenever you are doing any creative work, you can't be in future or past. You are always in present moment whenever you are doing any creative work. So ये जो सत्संग होता है अपना, इसका हमारा क्रिएटिविटी शार्प करने में और हमें प्रेजेंट मोमेंट में लाने में क्या रोल होता है? तो सत्संग में जब हम म्यूजिक में रहते ही हैं, म्यूजिक इटसेल्फ इज क्रिएटिविटी। आप चाहे सुर में गाते हो चाहे ना गाते हो, एज लॉन्ग एज आपके मन में गाने का भाव है और आप फिजिकली गा रहे हैं, दैट इज इनफ। कहते हैं सत्संग से
4 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एंडोर्फिन्स, डोपामाइन, सेरोटोनिन एंड ऑक्सीटोसिन। अभी हम सिर्फ सेकंड पे आते हैं, डोपामाइन। डोपामाइन इज व्हाट इज रिलीज्ड व्हेन योर ब्रेन वांट्स टू रिवॉर्ड यू। हम जब भी खुश होते हैं एक्चुअली डोपामाइन रिलीज हो रहा होता है। अब सत्संग में हम जब गाते हैं तो डोपामाइन रिलीज होता है। अब डोपामाइन रिलीज होता है, दैट गिव्स द माइंड द एबिलिटी टू बिकम मोर क्रिएटिव। तो ऑटोमेटिकली कई लोगों को ऐसा लगता है कि सत्संग में गाने के बाद, चाहे वो क्राउड में बैठे हों अलग से, लेकिन सत्संग में गाते गाते उनको बहुत सारे आइडियाज आ जाते हैं। कहीं पे अगर कुछ काम फंसा हो तो माइंड इनोवेटिव आइडियाज निकालना शुरू हो जाता है। बिजनेस में कहीं फंसे हैं तो माइंड क्रिएटिव हो जाता है उस टाइम पे, क्योंकि डोपामाइन रिलीज हुआ है। इट गिव्स द माइंड द एबिलिटी टू थिंक क्रिएटिवली। अब वो दैट इज द रीजन वाई कई लोगों को जो सत्संग में रेगुलरली जाते हैं उनको लगता है मेरा काम बन रहा है। क्यों बन पाता है? क्योंकि उनकी खुद की एबिलिटी इंप्रूव हो गई सोचने की। इनफैक्ट सत्संग इज अ वेरी गुड मेथड टू डू प्रॉब्लम सॉल्विंग। लोग प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व कर पाते? क्योंकि माइंड इज नॉट एबल टू थिंक ऑफ अ सोल्यूशन। नाउ सत्संग रिलीजेस डोपामाइन. Dopamine relaxes your mind. Mind is able to think of a solution. Wow. सच में. So creativity automatically बढ़ जाती है. Yes. हमने अब जब creativity की बात की है, तब आप creativity के देवता गणपति बाप्पा का भजन सुना दीजिए. जो भी आपका फेवरेट है. एक बहुत पुराना भजन हम शुरू से गा रहे हैं गणपति का. गणेश शरणम शरणम गणेशा, गणेश शरणं शरणं 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 गणेशा. कितना मेडिटेटिव है. हमें सुन के इतना अच्छा लगता है तो आपको गा के कितना अच्छा लगता होगा. यस भैया, आज अगर हम देखें, आप गुड़गांव से है, दिल्ली गुड़गांव की कितनी भागम भाग भरी जिंदगी है. मुंबई की देखिए, मतलब लोग ऐसे अपने आप, मुंबई के लोकल में देखिए अपने आप चलते हैं. ये जो आज की जिंदगी है, इसमें सत्संग का क्या रोल है? मैंने देखा है दिन भर काम करने वाले लोग जब सत्संग में आते हैं तो पूरे तरोताज़ा होते हैं. आर्ट ऑफ लिविंग के सत्संग में कोई आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि जो थका हुआ है, जबकि वो दिन भर काम कर चुका होता है. तो क्या रोल है आज की ये भागम भाग वाली जिंदगी में सत्संग का? एक बार मैं बहुत लंबा काम कर रहा था, मेरा एक डेडलाइन थी मेरी, तो उसके लिए मुझे करीब 5 हफ्तों तक लगातार काम करना पड़ा, नो सैटरडे नो संडे. तो जब वो डेडलाइन ख़त्म हुई दोपहर को 2 बजे, मैं शाम को 4 बजे मेरा सत्संग था. 2 बजे डेडलाइन ख़त्म हुई, उसके आधे घंटे में मैं निकल गया सत्संग के लिए. तो मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा कि तुम थक नहीं गए? अभी तो काम तुम्हारा ख़त्म हुआ है. मैं तो सोच रही थी तुम थके होगे, तो लेकिन तुम तो इमीडिएटली सत्संग में जा रहे हो. तो मैंने कहा थका हुआ हूँ इसीलिए सत्संग में जा रहा हूँ. सत्संग इज द नेस्ट इन विच वी कैन रेस्ट. गुरुदेव ऐसा कहते हैं, सत्संग वो नेस्ट है जिसमें हम रेस्ट करते हैं. हम दुनिया में जितने भी थके हों, बाहर जाके थक जाएं, घर जब आते हैं तो घर जैसा भी हो, सिंपल सा घर भी हो, हर इंसान को अपने घर में रेस्ट सबसे ज्यादा मिलता है. yes. चाहे सिंपल सा घर हो,
चाहे बाहर वो 5 स्टार होटल में घूम रहा हूं, लेकिन जब थक जाए घूमते घूमते, वापस घर में सिंपल से घर में आता है, वो सिंपल सी रोटी खाता है, लेकिन उसको वहां रेस्ट मिलता है। यही चीज सत्संग के साथ भी होती है। एक्चुअली सत्संग इज आवर बीइंग, सत्संग इज लाइक बीइंग एट होम। तभी जब हम बाहर घूम के या बहुत सारा काम करके थक के आते हैं, भाग दौड़ की जिंदगी से थक के आते हैं, तो सत्संग बिकम्स अ वे टू जस्ट इन दैट मोमेंट स्टॉप। And when mind learns to stop in that moment and slow down in that moment, then there is deep relaxation. सत्संग वही माइंड को रिलैक्सेशन देता है, बस। यस यस भैया, हमारे गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का बहुत बड़ा रोल है हमारी संस्कृति का रक्षण करने के लिए भी और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए भी। अगर आप देखें कितने दूसरे विदेशों में लोग जिनको हिंदी नहीं पता, संस्कृत नहीं पता, वो भी आर्ट ऑफ लिविंग के भजन गा के झूम रहे हैं। तो ये एक वे है हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसके और पास जाने का, उसको अनुभव करने का। तो आपको क्या लगता है कि हमारा जो सत्संग है ये हमें हमारे रूट्स के पास कैसे लेके जाता है? डेफिनेटली रूट्स के पास लेके जा रहा है और जाता है। कहते हैं कि जब आंधी आती है तो जिस पेड़ की रूट्स गहरी होती हैं वो खड़ा रहता है, और जिसकी रूट्स ज्यादा गहरी नहीं होती वो गिर जाता है। अब आंधी तो सत्य है, लाइफ में आंधी आएगी, लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, हर एक इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, ऐसा कोई नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती। अब सत्संग जस्ट हेल्प्स टू हैव डीपर रूट्स। कई लोगों को जिनको हमारी इस परंपरा का, वैदिक परंपरा के बारे में नहीं भी पता हो, तो भजन गा गा के थोड़ा सा एक रियलाइजेशन होना शुरू हो जाता है कि वैदिक परंपरा में कुछ तो अच्छा था। एक छोटा सा ट्रेलर मिल जाता है। हालांकि वैदिक परंपरा के बारे में सच में जानने के लिए उससे कहीं ज्यादा गहरा जाना पड़ता है, लेकिन कम से कम सत्संग एक विजन दे देता है, एक तरीका दे देता है, या एक कहते हैं लाइट एट द एंड ऑफ द टनल दिखा देता है कि हाँ आगे प्रकाश है, देयर इज लाइट अप अहेड। और उससे फिर एक इंसान को थोड़ा सा अपने रूट्स के बारे में जानने में इंटरेस्ट पड़ जाता है। कहते हैं ना, गणेश जी की हम बात कर रहे थे, तो गणेश जी के एक हाथ में मोदक है, एक और हाथ में रस्सी है, और तीसरे हाथ में भाला है छोटा सा। तो वो मोदक दिखा के गणेश जी अपने पास बुलाते हैं कि आओ देखो मीठा है। तो आप पास जाते हैं, जैसे ही आप पास पहुंच जाते हैं तो वो रस्सी से बांध लेते हैं, और फिर एक बार आप बंध जाते हो तो भाले से धीरे धीरे चुभा चुभा के जगाए रखते हैं। हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो अगर हमको उन प्रॉब्लम्स को झेलना आ जाए तो हम उन प्रॉब्लम्स से आगे निकल सकते हैं, लेकिन झेलना ना आए तो हम आगे नहीं निकल पाते। अब ये मोदक, रस्सी, भाला यही करते हैं। मोदक से हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, जो कि सत्संग है। एक बार सत्संग में आ जाते हैं और फिर सत्संग रेगुलरली हफ्ते में एक बार शुरू हो जाते हैं, तो फिर हमारा मन वहां पर समझ जाता है कि यहां से बंध जाओ। शायद हम ही बांध लेते हैं, क्योंकि मन को समझ में आता है कि यहां से फायदा मिल रहा है, कुछ मीठा खाने को मिल रहा है बिना खर्चे के, बस जाके बैठना है, गाना है, खर्चा क्या है। yes. तो उसके बाद हम उस रस्सी से बंध जाते हैं, और एक बार हम रेगुलरली सत्संग में जब रहते हैं तो वो हमको दुनिया की प्रॉब्लम से बचा के रखता है। क्यों? जैसे गणेश जी जगाते रहते हैं तो हम भी सजग रहते हैं, हम भी जगे रहते हैं। yes. तो सत्संग यही है, मोदक, रस्सी और भाला। और ये जो सत्संग का सही अनुभव है, जो सही अर्थ है, वो हमें हमारे गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने इंट्रोड्यूस किया है। भैया, जब हम गुरु को पुकारते हैं तो अपना ऐसे खुद का कुछ एक पुकार होती है, सबकी अलग होती है।
जिससे हम हमारे गुरुदेव से बड़े कनेक्ट हो पाते हैं। जब मैं कविता लिखती हूँ गुरुदेव के लिए, तो इट इज़ माई वे ऑफ कनेक्टिंग विथ माई मास्टर। तो आपका शायद होता होगा जब आप गा रहे हैं, तो अगर सपोज गुरुदेव इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू वांट टू सिंग फॉर गुरुदेव, तो आप कौन सा भजन गाएंगे? मेरा सबसे फेवरेट गुरु के लिए जो भजन है वो है तुमसे ओ जोरी। प्लीज गा के दिखाइए। मैं जब भी ये गाता हूँ तो मेरा कनेक्शन ऑटोमेटिक होता है। यस। तुमसे ओ जोर अवर संग तोरी, तुमसे ओ जोर अवर संग तोरी, अवर संग तोरी, तुमसे ओ जोरी, तुमसे ओ जोरी, साची प्रीत हाँ तुमसे ओ जोरी, तुमसे ओ जोरी, तुमसे ओ जोरी, साची प्रीत हाँ तुमसे ओ जोरी। मधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरे, तुम सयो तोर कवन सयो जोरे। इसका मतलब बड़ा सुंदर है, तुम सयो तोर कवन सयो जोरे। इसका मतलब ये है कि रिलेशनशिप्स भी बनती हैं जब हम तुम्हारे साथ होते हैं। If I am with you, my relationships will be very strong with everybody else. Yes. तुम सयो तोर कवन सयो जोर। I believe मेरे जो हस्बैंड है, I believe he is the प्रसाद I have received from गुरुदेव। तो ये सच में है। हाँ, उनसे रिश्ता जुड़ जाए तो फिर सब रिश्ते अच्छे हो जाते हैं। Absolutely. Yes. Absolutely. Yes. भैया मैं आपको बताऊं, आजकल कोल्ड प्ले का ज़माना है और लोग जाते हैं वहाँ पे, लोगों को लगता है बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन इस ज़माने में अपना आर्ट ऑफ लिविंग का सत्संग है, जहाँ पे अगर आप देखें दिल्ली गुड़गांव में भी जो बड़े बड़े गुरुदेव के सत्संग होते हैं या आप लोग भी करते हैं, उसमें बड़े बूढ़ों से कंपैरेटिवली ज़्यादा लोग यूथ होते हैं, बड़े मस्ती में होते हैं, डांस करते हैं, गाते हैं। तो ऐसे क्यों है कि मतलब जब कोल्ड प्ले का ज़माना है तब ये आर्ट ऑफ लिविंग का सत्संग इतना मज़ा क्यों दे रहा है, और ये यूथ क्यों अट्रैक्ट हो रही है अपने सत्संग के ओर? आई थिंक यूथ को एक डायरेक्शन मिल रहा है सत्संग से। अ लॉट ऑफ यंग पीपल एट अ पर्टिकुलर एज are not sure about what direction to take. Sometimes they have questions in their mind. Should I do this or should I do that? तो एक यूथ को एक डायरेक्शन बहुत मिल जाता है सत्संग से। हम हार्मोन्स की बात कर रहे थे, तो सत्संग में एक हार्मोन रिलीज होता है विच इज ऑक्सीटोसिन। जब हम गाते हैं तो ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा होता है। Now, what does this hormone do? Oxytocin is the hormone which enhances bonding in a group. अच्छा? If oxytocin is not there, it will become difficult for us to make friends. With oxytocin, it becomes easier to connect with people. अब सत्संग में ये जो ग्रुप बॉन्डिंग का इम्पैक्ट आता है, ये आता है ऑक्सीटोसिन से। हम गाते हैं, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, ग्रुप बॉन्डिंग होती है। Yes. तो एक तो हमने बात करी कि यूथ को एक डायरेक्शन मिलता है, दूसरी बात ये भी है कि लोगों के साथ बॉन्डिंग बढ़ती है। अब यूथ को यही दो चीजें तो चाहिए, डायरेक्शन इन लाइफ, बॉन्डिंग विद पीपल। यस। ये दो चीजें जो हैं, एक लाइफ में जब गैप होता है तो ये सत्संग कंप्लीट कर देता है।
एक और बात है, देयर इज अनदर हार्मोन विच गेट्स रिलीज्ड विच इज सेरोटोनिन। अब ये इस हार्मोन को कहते हैं मूड स्टेबिलाइजर। अब यूथ आता तो है बिकॉज ऑफ डोपामाइन एंड ऑक्सीटोसिन, बट सत्संग सेरोटोनिन रिलीज करता है विच स्टेबिलाइजेज योर मूड, विच मीन्स दैट एंजाइटी कम होती है, डिप्रेशन कम होता है, इट रिड्यूसेस एंजाइटी, रिड्यूसेस डिप्रेशन, सो बेसिकली योर माइंड बिकम्स अ लिटिल मोर बैलेंस्ड। तो एक बात तो यह है कि यूथ आ रहा है सत्संग से, उनको बेनिफिट भी मिल रहा है बिकॉज they become more balanced as individuals when they come to satsang। इसीलिए कई लोग जो आर्ट ऑफ लिविंग में आते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि उनके इमोशंस काफी बैलेंस्ड होते हैं। yes. वो इसीलिए होते हैं बिकॉज थ्रू सत्संग इट रिलीजेस सेरोटोनिन एंड दैट बैलेंसेस योर इमोशंस। yes. भैया रेगुलर अगर हम सत्संग जा रहे हैं, वीक में एक बार जा रहे हैं, गुरुदेव के जब सत्संग होते हैं वो अटेंड कर रहे हैं, तो हमें पता नहीं चलता बट साइलेंटली हमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और जब इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन होता है तभी समाज में रिवोल्यूशन होता है। तो ये जो हमारे सत्संग है, ये जो गुरुदेव इतने ट्रैवल करते हैं, लोगों के पास जाते हैं, सत्संग होते हैं, इनका समाज व्यवस्था, समाज, देश और अल्टीमेटली ये वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म होने में, रिवोल्यूशन होने में क्या रोल है? Actually, satsang brings a silent revolution. Yes. And it brings a positive revolution. Revolution not in the sense of कि लड़ाई करनी है. This brings a revolution in a positive sense. मतलब पता नहीं चलता, लेकिन 2 साल में आप अलग पर्सन होते हो जब आप सत्संग रेगुलरली जाते हैं। और समाज में भी बदलाव आता है। गुरुदेव ने, आपको पता होगा, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने एक 50 साल का वॉर जो चल रहा था कोलंबिया में, उनकी प्रेजेंस में उनसे बात कर करके उन लोगों ने वो वॉर छोड़ दिया। दे सेड वी आर नाउ गोइंग टू फॉलो गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस। दिस हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ अ पर्सन हु इज रेगुलरली डूइंग सत्संग। और 1857 की जो लड़ाई हुई थी उसमें भी कहते हैं म्यूजिक से जगह जगह मैसेज भेजा गया था, क्योंकि उनको मैसेज सीक्रेट तरीके से भेजना था जो कि ब्रिटिशर्स को पता ना लगे। अब वो लोकगीत के तरीके से, लोकगीत की ट्यून्स में मैसेज भेजते थे। अच्छा। और उनको पता नहीं लगता था, लोग गा रहे हैं, कब क्या शुरू करना है, ये लोकगीत से जाता था। हमारी आजादी की लड़ाई में कहते हैं बहुत सारे लोगों ने बहुत मेहनत करी और बहुत कुछ हुआ भी, लेकिन इम्पैक्ट आया जब गांधी जी ने नॉन वायलेंस शुरू किया, लेकिन उसके साथ साथ स्ट्रेंथ मिली सत्संग से। वो रोज शाम को बैठ के सत्संग करते थे। सत्संग से संघ की शक्ति बढ़ती है, और वैसे भी कहते हैं संघे शक्ति कलयुगे। आज की तारीख में कलयुग जैसा भी हो, अच्छा बुरा, संघ की शक्ति की बहुत जरूरत है। तो संघ बनाने के लिए क्या करना चाहिए? सत्संग। सत्संग creates the bonding that we talked of earlier also. It releases oxytocin, which is good for interpersonal bonding. अब गांधी जी का यही एक स्ट्रेंथ था। रोज रात को सत्संग करते थे, रोज शाम को सत्संग होता था। उस सत्संग से स्ट्रेंथ मिलती थी बॉन्डिंग की, और इससे पूरा देश इकट्ठा आ पाया। तो रेवोल्यूशन, एक पॉजिटिव रेवोल्यूशन भी लानी हो तो सत्संग उसमें बहुत बड़ा योगदान करता है। भैया, जैसे कि आपने कहा सत्संग सोशल बॉन्डिंग अच्छी करता है, सत्संग खुद के साथ भी बॉन्डिंग अच्छी करता है। हम खुद का जो सच्चा स्वरूप होता है, ट्रू नेचर होता है, उससे मिलते हैं, उसकी तरह बिहेव करने लगते हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? Of course, satsang helps us connect to the self. How do I connect with myself? What do I do to go deep within?
ऑफ कोर्स साधना इज अ ग्रेट वे एंड सत्संग ऑल्सो हेल्प्स। कहते हैं सत्संग में हम जब आंख बंद करके ताली बजाते हैं तो गुरुदेव ने एक बार कहा था, जो तलवार से नहीं कटता वो ताली से कट जाता है। तो अंदर अगर तनाव है, स्ट्रेस है, तो वो ताली से कट जाता है। और एक और हार्मोन है जो सत्संग में रिलीज होता है, वो है एंडोर्फिन। यू नो व्हाट एंडोर्फिन डज? एंडोर्फिन इज नोन एज अ नेचुरल पेन किलर। अच्छा। सो अगर आपको मन में कुछ दुख हो या फिजिकल पेन हो तो सत्संग रिलीजेस एंडोर्फिन एंड विद एंडोर्फिन्स पेन गेट्स रिड्यूस्ड। कई बार कई लोग बोलते हैं, अरे मेरा सर दर्द था, सत्संग से पहले सिर में दर्द था, अब सत्संग में बैठा सिर दर्द खत्म। सच में ऐसे होता है, मैंने भी अनुभव किया है। और ये एंडोर्फिन्स की वजह से होता है। जब हम सत्संग में बैठ के गाते हैं तो एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं और उससे ऑटोमेटिकली पेन कम हो जाता है। तो पेन किलर का खर्चा भी बच गया yes. फ्री में। एंड ऑल दैट वी गेव वाज वी गेव टाइम टू आवरसेल्व्स। yes. भागदौड़ के जमाने में अपने आप को टाइम देना हैज बिकम द बिगेस्ट स्केर्स कमोडिटी। बाकी सब हमको मिलता है, सिर्फ अपने आप को टाइम नहीं दे पाते। अपने आप को टाइम देना है तो सत्संग में ऑटोमेटिकली मिल जाता है। बस बैठे, आंखें बंद किया, सबके साथ बाकी लोग भी गा रहे हैं, अब हम भी गाए। इतना टाइम देना है अपने आप को। लेकिन वो एक बार टाइम देना अगले एक हफ्ते की इन्वेस्टमेंट होती है। अगले एक हफ्ते के लिए हमको एनर्जी दे देता है। दैट इज व्हाई सत्संग इज सो इम्पोर्टेंट, गिविंग टाइम टू आवरसेल्व्स वंस अ वीक। अपने खुद को टाइम देना, खुद का जो सच्चा स्वरूप है उसको अनुभव करना, इसका मतलब हम शिव तत्व को अनुभव करें, राइट? तो हम अभी आपको शिव का भजन गाने के लिए कहेंगे, लेकिन वो भजन जो आप रेवाड़ी आए थे गुरुदेव के इवेंट में, जब गुरुदेव ऐसे आए थे इवेंट में, बैठे थे और बैठने के बाद बोले थे कि आज हम अकेले नहीं आए हैं, हमारे साथ सोमनाथ जी को लेके आए हैं, और तब आपने सोमनाथ जी का भजन गाया था, वो हमें गा के दिखाइए। तब गुरुदेव ने सोमनाथ जी का भजन गाने के लिए स्पेशली बोला था। हाँ, ये भी बोला था सच में। तो उस टाइम पे हमको समझ में नहीं आ रहा था कौन से भजन की बात करें, लेकिन एक थोड़ा सा कुछ 2-4 मिनट के बाद हमको समझ में आया, तब हमने ये भजन गाया। यस, आप गा के दिखाइए। सोमेश्वराय नमः, गंगाधराय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, नमः 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 नमः। भैया, अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप जैसे गा रहे हैं वैसे हम तो नहीं गा सकते, बल्कि हम बेसुरा गाते हैं। तो सत्संग में जो सुर है, ताल है, लय है, इनका कितना रोल है? और जब हम बेसुरा भी गाए तो, लेकिन हमारे पास अगर भाव से हम गाए, भाव हो, तो इसका क्या रोल है? एक बहुत बड़े सिंगर हुआ करते थे दिल्ली में, आर्ट ऑफ लिविंग के साथ भी जुड़े थे। उनका नाम था उस्ताद श्रीदत्त शर्मा जी। अब तो वो नहीं रहे। वो बहुत बड़े ध्रुपद गायक थे और काफी फेमस, काफी लोग उनको जानते थे। वो जब गाते थे लगता था उनके गले में ऑटो ट्यूनर लगा हुआ है। अच्छा। और तो वो कई बार मेरे सत्संग में आते थे और मैं हर बार गाने के बाद, मैं उनसे सत्संग के बाद मैं मिलता था और मैं हाथ जोड़ के बोलता था, उस्ताद जी सुर में कहीं गलती हो गई हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा। वो मेरे को इमीडिएटली बोलते थे, सबसे ऊंचा भाव और तुम में भाव है। सबसे ऊंचा भाव, जब भाव के साथ गाया तो वो सबसे ऊंचा माना गया है। बाकी सब सिर्फ उसको खूबसूरत बनाने के लिए है। हम मंदिर में जाते हैं
सबसे इम्पोर्टेंट मूर्ति होती है, लेकिन हम उस मूर्ति में फूलमाला डाल देते हैं। वो सब एड ऑन्स हैं उसको सुंदर बनाने के लिए। yes. वहां पे खुशबू कर देते हैं, एड ऑन है उसको वहां पे सुंदर बनाने के लिए, लेकिन मेन क्या है? मूर्ति है। क्योंकि वो मूर्ति देख के हमारे अंदर भाव जगता है, बस यही है। एक्चुअली मूर्ति से भी ज्यादा अपने अंदर का भाव है। yes. सत्संग में भी वही है, सबसे ऊंचा भाव। फिर उसके बाद बाकी सब आता है। तो सुर और ताल हो चाहे ना हो, मैं तो यही कहूंगा जो भी लोग सत्संग में आते हैं गाओ जरूर। yes. गाओ और ताली बजाओ। आर्ट ऑफ लिविंग के सत्संग में यही तो होता है। बस। लोग बेसुरे भी हो, कोई ये नहीं, गाते हैं, मस्ती से गाते हैं। बिल्कुल। और गुरुदेव आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं ना कि आप इजी भजन गाइए। हाँ। जो सब कोई गा सके। यस। और भैया मैंने एक ऑब्जर्व किया, अपने जो आर्ट ऑफ लिविंग के भजन होते हैं उसमें पूरा भजन जब तक खत्म नहीं होता तब तक नाम स्मरण होता है। जैसे कि माधवा मधुसूदना यादवा यदुनंदना, तो माधवा मधुसूदना यादवा यदुनंदना, और ये नित्य निरंतर चलता रहेगा जब तक भजन खत्म नहीं होता। और अगर आप दूसरे भजन देखें तो उसमें सेंटेंस होता है, वो भी प्रेयरफुली होता है बट वो सेंटेंस होता है, उसमें नाम स्मरण नहीं होता है। तो ये जो अपने नाम स्मरण वाले भजन होते हैं इनका क्या महत्व है? ये कैसे अलग है वो जो सेंटेंस वाले भजन होते हैं उनसे? वैसे अपने आर्ट ऑफ लिविंग में तो दोनों तरह के भजन होते हैं। हाँ, बट मोस्टली नाम जप, काफी नाम जप वाले बहुत होते काफी हैं। है। तो इसमें एक तो ये संस्कृत के शब्द हैं, तो जैसे हमने पहले बात करी, इससे मन शांत होता है। संस्कृत इज अ वेरी साइंटिफिक लैंग्वेज। जितना हम ये संस्कृत के शब्द बोलते हैं ऑटोमेटिकली मन को शांति की तरफ लेके जाता है। दूसरा, इनके पीछे एक मतलब भी है। जैसे गुरुदेव एक बार बता रहे थे, राधे गोविंद हम गाते हैं, राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। अब एक ही या दो वर्ड कंटिन्यूअसली हम गाते जा रहे हैं, राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। अब राधा का मतलब समझते हैं, धारा मतलब बहना, और जनरली बहना मतलब बहना आउटवर्ड्स, राधा मतलब बहना इनवर्ड्स, क्योंकि उसका उल्टा हो गया। तो राधा और उसके बाद गोविंद। गोविंद का मतलब क्या है? गोविंद वो है जो ज्ञान की रक्षा करता है। हम गोपाल भी कहते हैं ना, ज्ञान की रक्षा करने वाले को कहते हैं गोविंद। तो राधे गोविंद मतलब ज्ञान की रक्षा करने वाला मेरे अंदर है, कहीं बाहर नहीं है। तो इनका दो चीजें हैं, एक तो इनका साइंटिफिक महत्व है जिससे हमारा मन शांत होता है, दूसरा इनका अंदर, इनके इन शब्दों के अंदर एक गहरा महत्व भी है। यस। भैया, आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर बेंगलोर में, अपने बेंगलोर आश्रम में जब नवरात्रि होती है तब अष्टमी के अगर दिन आप देखें तो वहाँ पे डांस करना नहीं पड़ता या कोई डांस नहीं करता। वहाँ अपने आप हम डांस करते हैं, मतलब अपने आप बॉडी उछलती है, डांस करती है, झूमती है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ ये जो होता है सत्संग के टाइम, ये सत्व शक्ति की वजह से होता है। तो ये सत्संग का हमारे अस्तित्व की सत्व शक्ति बढ़ाने में, और जहाँ सत्संग हो रहा है उस जगह की सत्व शक्ति बढ़ाने में क्या रोल है? एक्चुअली बेंगलोर में अष्टमी वाले दिन एनर्जी बहुत हाई होती है। yes. और वो है, उसका कारण है जो उससे पहले पूजाज होती हैं। एक तो हमारे वैदिक धर्म संस्थान में जो पूजाज होती हैं उसमें पूजा की पद्धति में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। सच में। तो सब कुछ परफेक्टली किया जाता है। और चैंटिंग में भी कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, चैंटिंग एकदम
परफेक्ट की जाती है वहाँ पे। हमारे जो वेदा बॉयज़ हैं, वेदा पंडित्स हैं, वो जो पूजा में चैंटिंग करते हैं वो एकदम परफेक्शन के साथ करते हैं। 2 घंटा 3 घंटा हम पूजा में बैठे हुए हैं, आंखें बंद करके मंत्र स्नान ले रहे हैं, तो उससे वो एनर्जी अपनी खुद की बढ़ जाती है। वहाँ पर जो जितने लोग बैठे हैं उनकी भी एनर्जी बढ़ जाती है। मतलब लाखों लोग वहाँ आते हैं हर साल, हर कोई ऐसे ही बोलेगा कि हमने नहीं डांस किया, वो जस्ट अपने आप हुआ। एब्सोल्युटली, क्योंकि वो एनर्जी बढ़ जाती है तो उनको खड़े होने के लिए कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ता। नॉर्मली हमको एफर्ट करना पड़ता है, लेकिन उस हाई एनर्जी की स्टेट में उनको लगता है अब खड़े हो जाएं, तो मन में अगर विचार आता है तो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, क्योंकि एनर्जी इतनी हाई है। और वो उस टाइम जो कई लोग खड़े होके नाचते हैं, कई लोग ध्यान में चले जाते हैं, दैट इज नथिंग बट एन एक्सप्रेशन ऑफ दैट एनर्जी। जिसके पास बहुत है, और वो ये सत्संग ट्रिगर कर देता है। वो सत्संग ट्रिगर कर, सत्संग इज जस्ट अ ट्रिगर। बिल्कुल, यस यस, इग्निशन का काम करता है बस सत्संग, बाकी अपने आप होता है। यस, जिसके पास एनर्जी है उसको खर्च करने में कोई कमी नहीं है। हाँ सच में सच में। जैसे लोग कहते हैं इंडिया से बहुत ब्रेन ड्रेन हो रहा है, यस, तो गुरुदेव एक बार कहते हैं हमारे पास इतना ब्रेन है, हमको ब्रेन ड्रेन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे पास ब्रेन ही ब्रेन है और आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, क्योंकि हम ध्यान करते हैं। हमारी संस्कृति बिल्कुल बहुत डेप्थ है, हमारी संस्कृति डेप्थ है, तो उसकी वजह से ब्रेन की हमको कोई कमी नहीं है। यस यस, ऐसा थोड़ी ना है कि गंगोत्री से गंगा बह रही है तो उससे गंगोत्री में पानी की कमी हो गई। सही है, वो तो सोर्स है ना। तो इसीलिए जहां पे एनर्जी इतनी हाई होती है अष्टमी वाले दिन, वी बिकम अ सोर्स ऑफ एनर्जी। एक्चुअली वी आर अ सोर्स ऑफ एनर्जी, बस वो सोर्स ऑफ एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं, और वो कनेक्शन बन जाती है तो फिर वो एनर्जी एक्सप्रेस करती है अपने आप। भैया जब आश्रम की बात करते हैं, आश्रम के नवरात्रि की, महाशिवरात्रि की, तो ऐसे लगता है जैसे हम वहाँ गए हैं। मतलब बातें करना हम रुकते ही नहीं है, अच्छा लगता है बातें करना। अभी जब हमने नवरात्रि की बात कर ही दी है, तो आप हमें सत्व शक्ति जिससे बढ़ेगी ऐसे देवी का भजन सुनाइए जो आपका फेवरेट होगा, या यूजुअली जो नवरात्रि में ज्यादा हमारे बेंगलोर आश्रम में गाया जाता है। मैं सोच रहा था कि अपना फेवरेट गाता हूँ। ओके ओके, ठीक है, फिर वो गाइए। यस। तो एक भजन है जो कुछ टाइम पहले बनाया था, और ये 2-3 बार गुरुदेव के सामने गा चुका हूँ मैं। अच्छा, एक नया भजन है। हाँ। परमेश्वरी जगदीश्वरी, परमेश्वरी जगदीश्वरी, अवतारिणी परिहारिणी, अवतारिणी परिहारिणी, मायामयी मनमोहिनी, मायामयी मनमोहिनी, प्रिय शंकरी भवतारिणी, प्रिय शंकरी भवतारिणी, परमेश्वरी। जय मां, जय मां, जय मां, जय मां, हाँ जय मां, जय मां, जय मां, जय मां। मैंने क्या अनुभव किया है जब हम कृष्ण जी का भजन गाते हैं, शिव जी का भजन गाते हैं, गणेश जी का गाते हैं, तब जिस भगवान का भजन गाएंगे ना, उस भगवान की कुछ आई डोंट नो एनर्जी बोल सकते हैं, या फीलिंग बोल सकते हैं, या फ्लेवर बोल सकते हैं, वो उस एनर्जी का वो कुछ तो अनुभव करते हैं, शायद फ्लेवर ही कह सकते हैं।
बट मतलब जब गणपति जी का भजन गाएंगे तब पता नहीं कुछ तो होता है अंदर जो गणपति फ्लेवर का हो जाता है। मुझे शायद बताने नहीं आ रहा, बट ऐसे होता है। बिल्कुल होता है ऐसा। गणेश जी को हम शुरू में इसलिए गाते हैं ताकि विघ्नहर्ता है गणेश जी, तो हर चीज गणेश जी से ही शुरू की जाती है, तो हम अपना सत्संग भी गणेश जी से ही शुरू करते हैं। यस। गणेश जी के बाद हम गुरु के पास जाते हैं, क्योंकि गुरु को सबसे ऊंचा माना गया है। अच्छा भैया, ये क्यों है ऐसे कि गणेश जी, फिर गुरु, फिर शिव, फिर शक्ति, फिर कृष्णा? मुझे ऐसा लगता है हाँ। कि गणेश जी का तो हमने बात करी, हाँ, वो तो सबको पता है। गणेश जी से। हाँ। गुरु को सबसे ऊंचा माना गया क्योंकि लाइफ में हर चीज हम गुरु से सीखते हैं। जब पैदा होते हैं तो माँ हमारी पहली गुरु होती है। लाइफ में गुरु हमको जगह जगह ना मिले तो हम वो बन ही नहीं पाएंगे जो गुरु की प्रेजेंस में हम बनते हैं। तो गुरु को सबसे ऊंचा माना गया, इसलिए गणेश जी के बाद गुरु। उसके बाद शिव जी आते हैं। शिव जी के जनरली हम देखते हैं कई भजन गंभीर प्रकृति के होते हैं, तो गंभीर प्रकृति से हम ऑटोमेटिकली गहराई में घुस जाते हैं, और गहराई में आने के बाद हमको शक्ति मिलती है, तो हम शिव के बाद शक्ति के पास जाते हैं और वहां पे देवी के भजन गाते हैं। और जब गहराई में घुस के हमको शक्ति मिल गई, बाहर निकले, शक्ति मिली, उसके बाद सेलिब्रेशन होती है, कृष्ण जी सेलिब्रेशन। फिर आनंद, जब शक्ति होगी तभी तो आनंद होगा। एब्सोल्युटली। शक्ति के बिना आनंद है नहीं। तो उसके बाद कृष्ण जी की सेलिब्रेटिव एनर्जी आती है। तो ये इसलिए ये सीक्वेंस, मेरा मानना है ये सीक्वेंस इसलिए है। कितना सुंदर है। और ये मतलब आपका अगर मानना आपका पर्सनल भी है, बट ये लॉजिकल है, हर कोई मान सकता है। यस। भैया, मैंने आश्रम में मुझे ऐसे किसी ने बताया था, शायद लास्ट नवरात्रि में, कि गुरुदेव का साकेत भैया को कुछ तो मैसेज आया था कि आप 2 दिन से ये भजन कुछ गा रहे हो, इसका ये सेंटेंस अलग फ्रेम करना है, और गुरुदेव ने आपको बताया भी था कि कैसे फ्रेम करना है। ये सच है? ऑफ कोर्स, कुछ लोगों ने नोटिस भी किया था लास्ट नवरात्रि में, शायद षष्ठी वाले दिन या सप्तमी वाले दिन। तो मैं गा रहा था, और मैं गा रहा था ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता। तो गुरुदेव ने इशारा किया था, ऊंचे पर्वत नहीं है, छोटा रास्ता है, लंबा रास्ता नहीं है, छोटा रास्ता है। फिर अष्टमी वाले दिन गुरुदेव का मैसेज आया, रास्ता क्या है, तुम तो वहीं हो, जहां तुम्हें जाना है वहां हो, तो काहे का रास्ता। और फिर उन्होंने कहा कि नवरात्रि में हमारी एनर्जी इतनी हाई है, तो हम कुछ नेगेटिव वर्ड भजन के थ्रू ना बोले, तो उनके तुम शब्द बदल दो। और कहीं पे शब्दों में भी ऐसा नहीं आना चाहिए कि लंबा रास्ता है, कोई रास्ता नहीं है, तुम जहां तुम्हें होना है वहां तुम इस वक्त हो। सत्संग में भी हमारे साथ यही तो होता है, सत्संग में जहां हमें आना है, सत्संग में आके हम वहां पहुंच जाते हैं, सच में वी आर देयर। तो उसके फिर शब्द बदल दिए गए। 1 घंटे का टाइम था, शाम को 5:30 बजे मुझे मैसेज आया, 5 साढ़े 5 के आसपास। फिर मैंने लोगों को कांटेक्ट किया, और क्योंकि मुझे शब्द लिखना नहीं आता, मैं गा सकता हूँ, मैं म्यूजिक बना सकता हूँ, लेकिन मैं वर्ड्स नहीं लिख सकता। तो हमारी एक टीचर है नीना बंसल जी, उनकी बेटी है माधवी बंसल, उसने सडनली मेरे को बोला, भैया ठीक है मैं लिख दूंगी। 6:30 बजे सत्संग शुरू होना था। गुरुदेव का मैसेज था कि आज तुमको 1-2 बार गाने के लिए मैं बोलूंगा, और उसका 6:40 पे पूरा वर्डिंग के साथ आया। तो उस दिन फिर जब मैसेज आया और मैंने गाया, तो वो मैं पहली बार वो वर्डिंग पढ़ के गा रहा था, क्योंकि तब तक मैंने नई वर्डिंग के साथ कभी गाया ही नहीं था। वर्डिंग आई थी मेरे को ड्यूरिंग द सत्संग। तो बस इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग मोमेंट कि जस्ट वर्डिंग आई, और उसी टाइम पे वर्डिंग आते ही गाना शुरू कर दिया। और पहली बार मैं वो वर्डिंग तब पढ़ रहा था जब गाना था। और कितना बड़ा सीख भी मिला आपको इससे, कि मतलब इतना हाई एनर्जी के एटमॉस्फेयर में आप एक भी संकल्प थोड़ा भी गलत लो, वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। करेक्ट। यस। तो यस, यही गुरुदेव का मैसेज था, कोई गलत संकल्प ना लेना। You know, when I look at Gurudev, I think he looks like Krishna.
मैंने कुछ तो पोएम लिखी थी गुरुदेव के लिए, उसमें लिखा था, मुझे एग्जैक्ट अभी वो राइमिंग के वर्ड्स नहीं पता, बट ऐसे कुछ तो लिखा था, हमें नहीं पता कान्हा कैसे दिखते थे, क्योंकि नहीं देखा है हमने कान्हा को, ऐसे कुछ तो। लेकिन जब हम गुरुदेव को देखते हैं तब हमें लगता है जैसे गुरुदेव कान्हा जैसे दिखते हैं, ऐसे ही लुक्स सो चार्मिंग, नो। सो आप हमें कान्हा का भजन सुनाइए, जो आर्ट ऑफ लिविंग में आपको लगता होगा कि कान्हा का सबसे चार्मिंग, सबसे मस्ती वाला भजन है, ऐसे। एक भजन है जो मैंने करीब आज से बहुत टाइम पहले कंपोज किया था, तो मेरी जो फर्स्ट एल्बम रिलीज हुई थी गिरधारी, उसमें भी गाया था। गोविंद कृष्ण हरि ओम, गोपाल कृष्ण हरि ओम, गोविंद कृष्ण हरि ओम, गोपाल कृष्ण हरि ओम, गोविंद कृष्ण हरि ओम, राधा रमण हरि ओम, गोविंद कृष्ण हरि ओम, गोपाल कृष्ण हरि ओम। होता है ना ऐसे कुछ तो, अभी कृष्णा का भजन सुन रहे हैं या गा रहे हैं तो कुछ तो कृष्णा का फ्लेवर आ जाता है, पता नहीं मन में, हृदय में या अस्तित्व में, होता है ना ऐसे। कृष्णा रिप्रेजेंट्स जॉय। यस। भैया, अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हमें ऐसा कोई भजन सुनाइए जो गुरुदेव फ्रीक्वेंटली गाते हैं सत्संग में, या गुरुदेव ने कंपोज किया हुआ, लिखा हुआ। एक भजन जो मैंने जो सुना है कि गुरुदेव ने ही लिखा है, शुरू में 90s में हमारे जो भी सत्संग होते थे इसी भजन से शुरू होते थे। अच्छा। तो वो भजन है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम, शिवाय नमः ओम, शिवाय नमः ओम नमः शिवाय। सुंदर है ना बहुत। अभी भी ये रुद्र पूजा के बाद गाया जाता है ना? यस, रुद्र पूजा के बाद हम फर्स्ट भजन अक्सर ये गाते हैं, आउट ऑफ रेवरेंस फॉर द शिव तत्व। अच्छा भैया, अभी हम एक रैपिड फायर राउंड करते हैं। ओके, शुरू करें? या। आर्ट ऑफ लिविंग सत्संग। एनर्जी। आर्ट ऑफ लिविंग सत्संग फॉर यूथ। महा एनर्जी। बेंगलोर आश्रम की नवरात्रि का सत्संग। शेरावाली माता। गुरुदेव के सामने गाना। केयरफुली गाना। गणपति जी का भजन। ऑलवेज द बिगिनिंग। गुरुदेव के लिए भजन गाना। फुल ऑफ भाव। शिव जी का भजन। डेप्थ। चंडी का भजन। शक्ति। और कृष्ण जी का भजन। जॉय। सत्संग should be done always. Art of living satsang. Once in a week. Thank you so much. Jai Gurudev. Jai Gurudev.